बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह अवतार गोविंद राधे हरि सर्वव्यापक सिद्धि करा दे। भगवान सर्वव्यापक, ये बात कम से कम हमारे भारत में तो गधे की बुद्धि वाले भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, मानते नहीं। ये बात अलग है। हिरण्यकशिपु सरी का तपस्वी विद्वान कहता है, ऐ गधे, अपने बेटे से, तेरा भगवान तू कहता है मेरा राम सर्वव्यापक है, क्या मेरे महल में है? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पिताजी है करता है। वो राक्षस के यहाँ आएगा फिर मैं उसका दुश्मन हूँ? अरे नहीं पिताजी, वो किसी से नहीं डरता, जमराज तक उससे डरता है। जब गुस्सा पराकाष्ठा का हो गया हिरण्यकशिपु का, आउट ऑफ कंट्रोल, उसने कहा बता तेरा हे राम इस खंबे में है, खंबे के अंदर घुसा है? हाँ है पिताजी। उसने खंबे में, अपने ही महल के खंबे में गदा मारी। इतनी ताकत थी उसमें कि वो पत्थर का खंभा टूट गया। और नरसिंह भगवान कहते हैं, हाँ मैं सब जगह रहता हूँ रे, तेरे हृदय में भी रहता हूँ 24 घंटे। ये तो बाहर है तेरा महल। उन नरसिंह भगवान की आज जयंती है। अब वध करने के बाद सब देवता लोग आ गए, ब्रह्मा शंकर सब ने कहा भाई अब को थैंक्स देना चाहिए, इतना बड़ा काम किया हम लोगों का, धन्यवाद देना चाहिए। तो कौन जाए आगे? सबने कहा शंकर जी से कि आप तो प्रलय करने वाले हैं, जाइए ना। मेरी हिम्मत नहीं। ब्रह्मा से कहा आप सृष्टिकर्ता है, आपकी दुनिया है, आपके लिए तो आए हैं वो। उन्होंने कहा वो सब ठीक है लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा। तो सबने मीटिंग किया कि लक्ष्मी को भेजा जाए, उनकी अर्धांगिनी है, सदा उनके पास रहती ही है, इनको देख करके विराट रूप शांत हो जाएगा, फिर मुस्कुराहट वाला रूप आ जाएगा। लक्ष्मी ने कहा भाई इस समय मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता, मेरी हिम्मत नहीं है जानने की, वो स्वरूप देखा नहीं जा रहा है मुझसे। अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश। सब हार गए। तब नारद जी ने एक तरकीब सुझाई। उन्होंने कहा भाई देखो ये सब घपट सपट ठीक नहीं है, बड़ी बदनामी की बात है कि मृत्युलोक में इतना बड़ा काम किया भगवान ने और कोई उनकी स्तुति न करे, अभिनंदन न करे। प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद के पास गए, कहने बेटा तुम्हारे पिता को मार करके भगवान तुम्हारे वो जो है ना श्री कृष्ण वो खड़े हैं, उनसे जाओ ना उनके पास। वो चले गए लेफ्ट राइट। 5 वर्ष के तो थे ही। जब वो चले गए तो नरसिंह भगवान का जो स्वरूप विराट था, वो आंखों की माला पहने हुए, खून में लथपथ सब नाखून, प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे और कहा बरम दृणी स्वाभिमतम काम पूरोस्म्य हम नृणाम। बेटा वर मांगो, जो कुछ मांगो मैं सब देने को तैयार हूं। सब मांगते हैं, तुम भी मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा अच्छा, बेवकूफ बनाना शुरू हो गया इनका। कहते हैं वर मांगो।
तो प्रहलाद ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक। महाराज जो कुछ कामना लेके जाए दास स्वामी के पास तो वो दास नहीं है, वो तो बनिया है। ऐसा व्यापार तो हमारे संसार में रोज होता है। हमने 10 रुपया दिया और कहा 10 रुपये की मिठाई दे दे, हमने मिठाई दे दिया, हम चले आए, बिजनेस है। यदि राशीष में कामान वरांस्पम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। अगर महाराज आप देने चाहते हैं आपका आग्रह है कि मेरी आज्ञा है, मांगना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सीरियस आदेश हो तो महाराज फिर ये वर दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। ऐसा मेरा अंतःकरण कर दीजिए कि कभी मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो। वर्तमान में तो नहीं है महाराज, लेकिन आगे भी न हो, ऐसा वर दे दीजिए। क्यों कि अहं त्वकामस्त्वद् भक्तस्त्वंच स्वाम्य न पाश्रय। मैं तो अकाम हूं, मैं सेवा चाहता हूं, मैं कुछ मांगने नहीं आया। और आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं मांग। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यश्च नश्यन्ति जन्मना। महाराज ये कामना ऐसी बुरी चीज है कि अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज कामना की बीमारी मुझको नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि बस कामना कभी पैदा ही न हो। नृसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अब आज्ञा सुन। क्या आज्ञा दे रहे हैं? अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्याश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। एक मन्वंतर राज्य कर, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर यानी हम लोगों के हिसाब से लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो आज्ञा। अरे आज्ञा भी तो इतनी लंबी करोड़ों वर्ष राज्य करो। हाँ करो, और देखो अपने बाप का श्राद्ध भी करो। कुरुत्वम प्रेत कर्माणि पितुः पूतस्य सर्वशः। अरे महाराज मेरे पिता तो आपके लोग पहुंच भी गए। हाँ ठीक है पहुंच गए हो, तो मेरा स्पर्श हुआ है, मैंने मारा है, मेरे लोग तो गए हैं हो, लेकिन फिर भी श्राद्ध करो संसार के आदर्श स्थापन के लिए। अब सब आ गए ब्रह्मा वगैरह पास में, क्योंकि अब नॉर्मल हो गए थे ना। तो ब्रह्मा से कहा है इधर आओ। महाराज क्या आज्ञा? मैवं परोसुराणान्ते प्रदेज पद्म संभव। भविष्य में ऐसा वर्ण दिया करो राक्षसों को, समझे? सॉरी महाराज सॉरी। तुम लोग भर दे देते हो, अब परेशानी मुझको उठानी पड़ती है। इतना लंबा चौड़ा बर दे दिया उसको, भला बताओ मेरे अगर इतने सर्वज्ञता आदि के कीटाणु न होते मस्तिष्क में तो हम कैसे मारते इसको? हाँ
ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। और सब लोगों ने कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।